आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें ए, बी एंड सी तीन मैट्रिसेस गिवन है और हमें क्या वेरीफाई करना है, ए इंटू बी प्लस सी ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, दैट इज ये वाली साइड। तो इसमें हमें क्या प्रूफ कर पहले चाहिए, ए इंटू बी प्लस सी। तो हम पहले बी प्लस सी फाइंड करते हैं। तो बी मैट्रिक्स क्या है हमारा इधर, 4 5 6 -1 0 एंड 1 2 1 2, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। प्लस सी मैट्रिक्स ये गिवन है -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 एंड 2, ये एंट्रीज है सी मैट्रिक्स की। तो अब हमें एडिशन करना है इन मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होती है उनको ऐड कर देते हैं। जैसे 4 को किससे ऐड करेंगे, -1 से, तो इट विल बी 3। सिमिलरली 5 एंड -2 ये कितना हो जाएगा, अगेन 3। देन 6 एंड 1 ये हो जाएगा 7। देन -1 प्लस -1 विल बी -2। देन 0 प्लस 2 अगेन 2। 1 प्लस 3 विल बी 4, ये हो गया। एंड 2 -1 1 1 -2 विल बी -1 एंड 2 प्लस 2 विल बी 4। तो ये हमारी किसकी एंट्रीज आ गई, बी प्लस सी की। अब ये जो मैट्रिक्स आया है हमारा, उसको क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स ये गिवन था हमारा, तो ए इंटू बी प्लस सी करना है। अब ए मैट्रिक्स की एंट्रीज है हमारी, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1, ये ए मैट्रिक्स है। देखो ये गिवन है हमें 1 2 3 -1 0 2 एंड 1 -3 एंड -1। और b प्लस सी ये जो हमने अभी फाइंड करा है, तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 3 3 7 -2 2 4 1 -1 4। तो पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, कॉलम्स 1 2 3, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज ये एंट्री, किसके इक्वल होगी, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की। तो यहाँ पर इक्वल है, दैट मीन्स हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। दिस विल बी, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसकी रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन इसकी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से, फिर इसकी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम्स में। तो पहली रो की 3 एंट्रीज मिल जाएंगी। सिमिलरली फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी एंट्रीज मिल जाएंगी। तो सबसे पहले 1 इंटू 3 विल बी 3, 2 इंटू -2 विल बी -4, तो ऐड करते हैं तो -4 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू 1 विल बी 3, ये हो गया। देन 1 इंटू 3 विल बी 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू -1 दैट इज -3। देन 1 इंटू 7 विल बी 7, 2 इंटू 4 विल बी 8 एंड 3 इंटू 4 विल बी 12, ये हो गया। देन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू -2 विल बी 0 ओनली, प्लस 2 इंटू 1 विल बी 2, ये आ गया। देन सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, देन -1 इंटू 3 अगेन -3, 0 इंटू 2 विल बी 0 ओनली, देन 2 इंटू -1 -2 हो गया। देन -1 इंटू 7 करेंगे तो -7, प्लस 0 इंटू 4 ये 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 4 ये क्या हो गया, 8 हो गया। ये एंट्रीज आ गई। देन थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया। -3 इंटू -2 इट विल बी +6, +6 -1 इंटू 1 -1। देन थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से, 1 इंटू 3 will be 3, -3 into 2 6, -1 into -1 +1, ये हो गया। Then 1 into 7 will be 7, -3 into 4 will be -12, -1 into 4 will be -4। तो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं इसकी। देखो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो वैल्यूज निकालते हैं अब इसकी।
तो वैल्यूज हो जाएंगी, फर्स्ट एंट्री विल बी 3 + 3 6 -4 2, then 4 + 3 is 7, 7 - 3 is 3, 7 - 3 करा यहाँ पे 4 हो गया, ये 3 और 3 0 हो जाएगा। Then 12 + 8 20 and +7 will be 27. Then -3 + 0 -3 only, +2 तो -1, then -3 -2 -5 ये हो जाएगा, and then क्या आ जाएगा, -7 + 8 ये हो जाएगा 1, then ये 6 + 3 will be 9 -1 will be 8, then 3 - 6 + 1 मतलब 3 + 1 हो गया 4, -6 करा तो -2 आ गया, then 12 - 4 -12 - 4 -16 +7 तो ये आ गया 9। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आया अभी हमारा, A × B + C, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यही था। अब हमें राइट साइड पे क्या चाहिए, AB + AC चाहिए। तो अब RHS निकालते हैं, राइट हैंड साइड AB + AC, तो सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं। अब A मैट्रिक्स हमारा है, ये एंट्रीज हैं A की 1 2 3 2 3 -1 0 2 एंड 1 -3 -1, ये A मैट्रिक्स है। एंड B मैट्रिक्स क्या गिवन है, 4 5 6 -1 0 1 2 1 2, ये B मैट्रिक्स है। देखो यही गिवन है हमें क्वेश्चन में, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स, और हमें AB + AC फाइंड करना है। तो पहले हम AB फाइंड करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी 3 × 3 ऑर्डर का है, ये भी 3 × 3, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेम वे से मल्टीप्लाई करना है, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन सेकंड एंड देन थर्ड से। तो 1 × 4 विल बी 4, 2 × -1 -2, देन 3 × 2 विल बी 6, ये हो गया। देन 1 × 5 विल बी 5, 2 × 0 विल बी 0 ओनली, प्लस 3 × 1 3, देन 1 × 6 विल बी 6, plus 2 × 1 will be 2, then 3 × 2 again 6 हो गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -1 × 4 will be -4, then 0 plus 2 × 2 will be 4, ये हो गया। देन आएगा सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -1 × 5 -5, 0 × 0 will be 0, plus 2 × 1 will be 2, then -1 × 6 -6 plus 0 plus 2 × 2, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 4 -3 × -1 तो +3, -1 × 2 -2, देन 1 × 5 5, -3 × 0 तो ये 0 हो गया, -1 × 1 is -1, देन 1 × 6 will be 6, -3 × 1 ये -3 हो गया, -1 × 2 will be +2 होगा, यहाँ पे -1 × 2 कर रहे हैं, तो दिस विल बी -2। तो ये एंट्रीज आ गई। अब वैल्यूज निकालते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 6 + 4 10, -2 8 हो गया, देन 5 + 3 8, 6 और 6 12, +2 14, -4 और ये 0, -5 + 2 -3, -6 + 4 -2, देन क्या आ जाएगा, 4 + 3 is 7, 7 - 2 5, 5 - 1 6, यही आ जाएंगी एंट्रीज इसकी। एंड देन क्या आएगा, 5 - 1 कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये वाली एंट्री, बिकॉज दिस इज 5 - 1 तो 4, एंड -3 - 2 5, तो 6 - 5 दिस विल बी 1। तो ये क्या आ गया हमारा, AB की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें AC की वैल्यू चाहिए, बिकॉज AB + AC करना है। तो AC के लिए पहले A मैट्रिक्स लिखते हैं। A मैट्रिक्स है हमारा, इसमें 1 2 3 -1 0 2 एंड 1 -3 -1, ये A मैट्रिक्स है। एंड देन C मैट्रिक्स, तो C मैट्रिक्स इज -1 -2 1, -1 2 3, -1 -2 एंड 2। देखो यही गिवन है हमें A एंड C मैट्रिक्स, और अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज A × C।
अगेन सिमिलर प्रोसेस से फाइंड करते हैं जैसे पहले हमने करी है. 1 इंटू -1 अगेन -1 प्लस 2 इंटू -1 -2 देन -3 ये हो गया. देन 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2 विल बी 4 -3 इंटू 2 विल बी 6 -6 1 इंटू 1 विल बी 1 2 इंटू 3 विल बी 6 प्लस 3 इंटू 2 अगेन 6. ये एंट्रीज आ गई. देन -1 इंटू -1 विल बी 1 फिर 0 हो जाएगा. देन 2 इंटू -1 विल बी -2. यहाँ पर -2 आएगा बिकॉज हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देन नेक्स्ट -1 इंटू -2 ये हो जाएगा 2 देन 0 देन 2 इंटू -2 -4 देन -1 इंटू 1 विल बी 0 -1 इंटू 1 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस 0 प्लस 2 इंटू 2 ये हो गया 4. देन 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू -1 प्लस 3 -1 इंटू -1 प्लस 1 देन 1 इंटू -2 this will be -2 then -3 into 2 -6 -1 into -2 plus 2. Then last entry 1 into 1 -3 into 3 9 -1 into 2 2 हो जाएगा. तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी अब इसकी -1 ये 3 और 2 5 और ये क्या आ गया इधर से 6 तो -6 इधर से हो जाएगा 6 और 2 8 -4 करेंगे तो -4 यहाँ से. देन 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 ये -4 है इधर. देन ये वाली देखो 1 -2 -1 देन 3 और ये 1 1 कैंसिल हो गया 3 बच गया इधर से. देन यहाँ क्या आएगा 2 -4 -2 देन 2 और -2 कैंसिल क्या बचा -6 बचा इधर से. एंड इधर क्या आ जाएगी 4 -1 3 और ये हो जाएगी 1 -9 -2 9 और 2 11 -1 -10. ये किसकी वैल्यूज आ गई AC की. अब हमें क्या चाहिए अब हमें फाइंड करना है AB प्लस AC. तो AB मैट्रिक्स ये आया था हमारा ये था AB 8 8 14 0 5 -3 -2 4 एंड 1 8 8 14 0 -3 -2 एंड 5 4 1. ये AB आया था और ये AC मैट्रिक्स है -6 -4 13 -1 -2 3 3 -6 -10 और इनको ऐड करना है हमें. तो अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं जैसे हमने पहले करा था. तो ये क्या बन जाएगा 8 -6 2 8 प्लस -4 दैट इज 4 14 प्लस 13 कितना हो गया 27 हो गया ये. देन 0 -1 -1 -3 -2 -5 -2 और 3 कितना हो गया 1 5 और 6 5 और 3 हो गया 8 हो गया इधर से 4 एंड -6 -2 एंड देन आ गया 1 और -10 -9. ये वैल्यूज आ गई. अब देखो ये जो AB प्लस AC मैट्रिक्स आया है और जो पहले हमने A इंटू B प्लस C मैट्रिक्स फाइंड करा था उसकी एंट्रीज भी यही थी 2 4 27 -1 -5 1 यही थी -1 -5 1 2 4 27. और इसका जो A इंटू B प्लस C का लास्ट रो थी 8 -2 एंड -9 थी और इसकी भी यही आई है 8 -2 एंड -9. दैट मीन्स ये जो हमारा मैट्रिक्स आया है A इंटू B प्लस AB प्लस AC ये किसके इक्वल आया है A इंटू B प्लस C के. और हमें यही प्रूव करना था. दैट मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो जो हमें प्रूव करना था दैट इज A इंटू B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC ये हमने प्रूव कर दिया.